दोस्तों, आज की कहानी है नाम की तख्ती। सुनो, पार्वती निवास की जगह मीनाक्षी भवन कर दो ना। जो जीवित ही नहीं, उसका नाम घर के ऊपर लिखे रहने का क्या मतलब है। मीनाक्षी आज फिर वही राग अलाप रही थी। इस विषय पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है। सब जानते हुए भी तुम ऐसी बातें क्यों छेड़ती हो? अविनाश ने दृढ़ स्वर में कहा। हर 2 दिन बीतने पर अक्सर पति पत्नी के बीच इस बात पर बहस हो जाती। पार्वती अविनाश की पहली पत्नी थी और पहला प्यार भी। शादी के 5 वर्ष बाद भी गोद सुनी रही और हर तरह के इलाज के बाद भी जब कुछ हासिल ना हुआ तो आखिरकार माँ की जिद पर वह पत्नी के गर्भाशय संबंधी एक मामूली ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गया। याद है उसे, उस दिन घबराई हुई पत्नी का हाथ थामे ऑपरेशन थिएटर तक साथ गया था। बाहर धड़कते दिल से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था कि उसकी धड़कनें हमेशा के लिए बंद होने की खबर आई। उसके हाथों की गर्मी और निगाहों की मासूमियत अभी भी महसूस कर रहा था अविनाश, जबकि पार्वती का शरीर ठंडा पड़ चुका था। 2 सालों तक आंखों में पार्वती को खोने का दर्द लिए भटकता रहा। जवान बेटे की ऐसी हालत देखकर अविनाश की मां ने उसकी दूसरी शादी कराने का निर्णय लिया। पूरे परिवार के दबाव के आगे अविनाश की एक न चली। अंततः उसने अपने हथियार डाल दिए। मीनाक्षी बहुत प्रतिभाशालिनी थी। उसने जल्दी ही सबका मन मोह लिया था। कोई खाली था तो वह अविनाश का मन था। पर 2 साल होते ही बेटे के जन्म ने उसके जीवन को फिर से महका दिया था। खानदान का वारिस आ चुका था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर आने जाने वालों के मुंह को कौन बंद कर सकता था। कभी ना कभी पार्वती की चर्चा हो ही जाती। अविनाश ने शादी के पहले ही मीनाक्षी के सामने सारी सच्चाई रख दी थी। पहली पत्नी पार्वती के प्रति जो स्नेह व सम्मान है वह भुला नहीं पाएगा। कहीं न कहीं ये बातें मीनाक्षी के दिल में घर कर गई। हालांकि अविनाश ने उसे पूरा स्नेह दिया था, फिर भी वह पार्वती की निशानियों को मिटाने की फिराक में लगी रहती। कोई कितनी भी समझदार क्यों ना हो, पर जब पति की बात हो तो उसके प्यार पर एकाधिकार की चाहत होती ही है। दूसरी पत्नी होने के कारण उसकी अपने असुरक्षाएं थी। अविनाश मीनाक्षी के मनोभाव से अनभिज्ञ न था, लेकिन सूझबूझ से काम लेते हुए सुखी गृहस्थी का आनंद ले ही रहा था कि अब इस घर के नाम की तख्ती पर उठे प्रसंग ने वैचारिक मतभेद पैदा कर दिए थे। उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए अविनाश की मां ने बेटे को समझाना चाहा। जो है इसी का तो है, तू पार्वती की जगह मीनाक्षी का ही नाम लिखा दे बेटा। छोटी सी बात के लिए कलह क्यों करता है? माँ ने बेटे से कहा। माँ, ये तो उसे समझना चाहिए। एक मृत आत्मा से द्वेष रखने का क्या औचित्य है? एक इंसान जिसने इस घर की नींव रखी थी, धूप ठंड व बरसात की परवाह किए बिना मजदूरों संग मिलकर काम किया था। इस घर की एक एक ईंट में उसकी रूह बसी है। मैंने एक नाम के सिवा उसे दिया ही क्या है? मीनाक्षी ने हमें वारिस दिया है, तो इस बात से कैसे इनकार कर सकता है? आज सुने घर में किलकारियों की आवाज बस उसके कारण ही गूंज रही है। कम से कम इस बात का ध्यान कर और मकान पर मीनाक्षी भवन लिखवा दे। माँ ने फिर कहा तो अविनाश बोला, माँ, वारिस की तुम्हारी जिद ने उसकी जान ले ली। हम साथ खुश थे ना। वह हाइपरटेंशन के कारण ऑपरेशन से डर गई थी। पहले बच्चे की जिद, फिर दूसरी शादी की जिद, और अब ये मकान का नाम बदलने की जिद। बहुत हो गया। यह घर पार्वती ने अपनी पसंद से बनवाया था। मैं उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मेरे जीते जी यह पार्वती निवास ही रहेगा। मैंने मीनाक्षी को समझा दिया है। तुम इन बातों को ज्यादा हवा मत दो। ये सुन माँ ने फिर कहा, सुन तो, मीनाक्षी तुम्हारा आज है और पार्वती गुजरा हुआ कल।
कल के लिए आज को कौन बर्बाद करता है। पार्वती की आखिरी स्मृति मिटाने की सास बहू की मिलीभगत ने अविनाश को बुरी तरह से तोड़ दिया था। उनकी एक सूत्री योजना के आगे उसकी भावनाओं को समझने वाला यहाँ कोई नहीं था। हार कर वह चुप हो गया। बहू के पक्ष में दलीलें देती माँ व्यवहारिकता का पाठ पढ़ा रही थी। उसके गृहस्थी की उथल पुथल शांत करने के चक्कर में उसके ही हृदय को समझने के लिए तैयार नहीं थी। बहू को खुश करने की चाह में बेटे की अनदेखी हो गई। अगली सुबह घर में अफरा तफरी मची थी। अविनाश कहीं नजर नहीं आ रहा था। मीनाक्षी ने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा। सभी मित्रों व रिश्तेदारों के द्वार खटखटाए गए। 2 दिनों के बाद वकील घर के कागजात साथ लाया था। साथ में एक पत्र भी था। मैंने अपने परिवार की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बदले में सिवाय कलह के मुझे कुछ नहीं मिला। मकान व बैंक के कागज मीनाक्षी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। मैं उसके नाम की तख्ती के साथ शांति की तलाश में निकल रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। घर, मकान व समस्त संपत्ति मीनाक्षी के हवाले कर एक नाम को अपने हाथों में लिए अविनाश हमेशा के लिए दूर चला गया था। मीनाक्षी को तो जैसे काठ मार गया था। खुशियां यूं मुट्ठी की रेत सी फिसल जाएगी, उसे सपने में भी नहीं सोचा था। उसे जो कुछ जिंदगी से मिला था उसमें खुशी ना ढूंढ सकी। ज्यादा की चाह में अपनी बसी बसाई गृहस्थी में अपने ही हाथों आग लगाकर तन्हा रह गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब घर से पार्वती निवास की तख्ती नदारद थी। उसके निशान सारी भूली बिसरी दास्तां सुना गृह स्वामिनी को मुंह चिढ़ाते थे। पूरे 20 साल से उदासियों ने इस मकान में डेरा डाल रखा था। मीनाक्षी की सुनी आंखों में अब बस अविनाश का इंतजार था। उसे ना सही अपने पुत्र को देखने की चाह में ही सही भूला भटका पथिक शायद घर लौट आए तो खाली स्थान पर पार्वती निवास की तख्ती लगाकर अपने हाथों हुए अपराध के लिए क्षमा मांग लेगी। इसी आस को मन में संजोए वह पति की राह देखती रही, लेकिन वह कभी लौटकर ना आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।